तो हेलो दोस्तों, आज था कैम्ब्रिज का ओ लेवल का मिनी सीरीज़ का रिजल्ट जो कि मैं ले आया हूँ, लेकिन अभी देखा नहीं है। आप जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ देखा जाए पहले की तरह और क्या रिज़ल्ट आया है और फिर उसके ऊपर पूरा तबसरा किया जाए। अभी कैम्ब्रिज की बात देखो, इस दफ़ा उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को ये ड्यूटी सौंपी है कि थ्रेशोल्ड आप लोगों ने रिलीज़ करने हैं। तो रात उनकी अपडेट आई कि सुबह करेंगे, तो ग्रेड रिज़ल्ट आ गया, अभी तक थ्रेशोल्ड ही नहीं आया। अब देखो इनका क्या होता है। यही तो पाकिस्तानियों की मार है कि कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती। रिजल्ट आ गया, थ्रेशोल्ड नहीं है। अब शुगर इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। अब बात करते हैं कि पेपर कौन सा दिया। इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, इकनॉमिक्स और कंप्यूटर। अब इनमें से एक्सपेक्टेशन है मेरी, मैथ्स का बहुत मुश्किल था, सी या बी मैथ्स में, इंग्लिश में बी या बी ए या सी, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ पता नहीं होता। बाकी अब कंप्यूटर साइंस में ए स्टार या ए, इकनॉमिक्स ए और फिज़िक्स में बी या ए शायद हो जाए। ठीक है, सी नहीं होगा, बी या ए होगा। तो अगर हम लोवेस्ट मान के चलें ताकि दिल ना टूटे, तो आप कह लो एक जो है आपका सी, ठीक है, वो मैथ्स में, इंग्लिश में बी लोवेस्ट, और फिर जो है मान के चलें कंप्यूटर साइंस में ए और इकोनॉमिक्स में ए और एक फ़िज़िक्स में ए। तो ये अब आ तो गया, अभी तक देखा नहीं है, अब देखेंगे साथ साथ। ये रिज़ल्ट को खोलते ही के अंदर से फूल निकलते हैं या फिर ये क्या होता है। लेकिन आज तो सबको इंतज़ार होता है दूसरे की ये रिज़ल्ट देखने का। तो अब देखो रिज़ल्ट क्या आता है। मैसेज आई जा रहे हैं कि रिज़ल्ट आ रहे हैं लोगों की, कुछ के अनग्रेडेड भी है और थ्रेशोल्ड नहीं पता, तो कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कितने नंबर हैं। लेकिन अब लोग पूछेंगे कि आप अगर रिज़ल्ट आने के बाद, तो मैं पहले ही बता दूं कि आपने कितने नंबर का छोड़ा था। तो मैंने छोड़ा था मैथ्स के अंदर आप कह लें मैंने कोई 30 से 40 नंबर का छोड़ा गलत किया था। छोड़ा तो मैंने कोई लगभग 20 नंबर का था। तो ओवरऑल 30-40 का गलत किया था। मेरे 52 से 60 के दरमियान नंबर आएंगे। ठीक है, 52 से 60 के दरमियान। और बाकी रही फिज़िक्स की बात, फिज़िक्स में अबव 23, कंप्यूटर साइंस में अबव 55, इकनॉमिक्स में अबव 25, और कौन सा बचा और बाकी बचा इंग्लिश की कोई उम्मीद ही नहीं कि तुम्हें 30 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं उससे। वो ऐसा पींगा सा कोई सब्जेक्ट है। तो अभी आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके ये रिज़ल्ट खोलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आप रिज़ल्ट में, मैंने रिज़ल्ट लेकर आया हूँ या रिज़ल्ट ने ले लिया है। चलो देखते हैं। तो भाईजान ये रिज़ल्ट जो है मेरे सामने है अब। ठीक है, तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खोल के खोलेंगे। इसके ऊपर मैंने एक और पेपर रख दिया है ताकि जो है एकदम से झटका ना पड़े। एक एक सब्जेक्ट का करके देखेंगे ताकि आराम से स्कूल में जो है ना रिज़ल्ट नज़र आए। तो हम पहले नीचे से देखने की कोशिश करेंगे जिनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। ऊपर तो इंग्लिश और मैथ होता है जिसकी कोई हमें उम्मीद ही नहीं। खुल रहा है रिज़ल्ट एंड दिस इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट। एक सेकेंड एंड हेयर कम्स, रिज़ल्ट आ गया। इसको छोड़ो पहला सब्जेक्ट एंड परफेक्ट इकोनॉमिक्स एंड इट्स आई। शुक्र है। इकोनॉमिक्स ए, कंप्यूटर साइंस ए, फिज़िक्स ए। यार अब दिल धड़कने लग गया। मैथ्स की बारी है। मैथ्स से यार इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। एंड इंग्लिश इट्स अ सी। लगता है ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। अब ये रिज़ल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो मुझे क्या लगता है, जो कैमरे जो एक ही लगाई है ना, मेरा मैथ्स का ग्रेड ना इंग्लिश के ग्रेड के साथ स्विच कर दिया। सारे ए देने के बाद जो है ना, ये इंग्लिश में मेरा इतना कोई बुरा रिज़ल्ट तो नहीं था कि करके आया था कि इंग्लिश में सी आया, और मैथ्स का तो बुरा था कि बी डी या सी डी आता तो मुझे दिल ना टूटता। लेकिन कोई नहीं, चलो 4 ए आए मेरे इंग्लिश में। मैथ्स में जो आ गया ना उसमें ए, उसमें बी होता तो दुख होता। अब उसने पूरी कर दी। इंग्लिश का शायद मैं रीटेक दूँ, रीटेक दिया तो फिर देखी जाएगी कि अगर कनाडा वगैरह जाने के लिए बी, क्योंकि मिनिमम ग्रेड रिक्वायर्ड होता है अगर आपने आइल्स नहीं देना। तो ओ लेवल की इंग्लिश आसान है तो इसकी देंगे। और एक बात सुनो आप लोग मज़े की, ये एक मेरे साथ ही दोस्त है, उसने डिस्क्रिप्टिव करी, उसका ए ग्रेड आ गया जो मना किया जाता है। मैंने नरेटिव की और मेरा सी ग्रेड आ गया। डिस्क्रिप्टिव वाले का ए, मेरा सी, पता नहीं क्या। मेरे लगता है उसका ग्रेड जो है ना मेरे ग्रेड का स्विच हो गया। उसका भाई डिस्क्रिप्टिव इतनी मुश्किल होती है जो कि सारे टीचर्स मना करते हैं। उसका ए ग्रेड और मेरा सी ग्रेड, ये तो कहीं की इंसाफ़ी ना हुई। चलो अब जो भी हो, अल्लाह ने अच्छा दे दिया, इस पर बुरे नहीं करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा चाहिए। ए किसी का तो ए भी नहीं आए, सी डी आए हैं। जो भी ग्रेड आए हैं अल्लाह ने बेहतर किए। आज है रिज़ल्ट से अगला दिन और अब आ चुके हुए हैं ये ग्रेड थ्रेशोल्ड, जो कि अब आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या है, पहला थ्रेशोल्ड से शुरू करते हैं जी। पहला थ्रेशोल्ड है मैथमेटिक्स का, जिसमें 100 में से ए ग्रेड है 47 पे।
तो ये काफ़ी लो थ्रेशोल्ड है आ गया है, जिसमें मैं आपको बताया काफ़ी बच्चों के जो यू आए हैं इस काफ़ी लो थ्रेशोल्ड की वजह से मेरा ए ग्रेड आ गया 32 पे बीच। अगर आपको पहले पास बताऊं तो मैक्सिमम 40 की लाइन में सी होता था और जहाँ पे बी है इसमें डी होता था। और इस वक्त जहाँ पे ये सी ग्रेड है वो पासिंग नंबर होते थे, ई ग्रेड होता था। अब जो ई ग्रेड है वो सी है और ए स्टार 62 पे कोई इतना खास पेपर नहीं हुआ था कि ए स्टार आए, तो चलो जो आ गया पासिंग नंबर वैसे 10 नंबर पे है। अगला हमारे पास थ्रेशोल्ड है ओ लेवल फिज़िक्स का। फिज़िक्स के 14 में से 27 एमसीक्यूज़ ठीक होने पे ए ग्रेड है, तो इतने तो एमसीक्यूज़ ठीक हो ही गए थे मेरे। उम्मीद थी कि 30 में से 33 होंगे, 33 भी ए स्टार है तो 32 भी अगर हैं या 1 नंबर या 2 नंबर से ए स्टार इसमें रह गया है। और इसमें पासिंग है ई जो है वो 12 नंबर पे है और बी 21 नंबर पे है। और इंग्लिश लैंग्वेज का अगला जिसका दुख है उसका काफ़ी कम्पिटिटिव आया है ये थ्रेशोल्ड। ए ग्रेड 44 पे, बी 39 और सी जो है 35 पे। अगर आप देखो और डी 31 और 28 पे, ये चार नंबरों से जो है क्या कहते हैं ये आपका थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर किसी का एक नंबर से क्या कहते हैं ग्रेड रेड होगा, जिस तरह सी आया है तो मुझे लगता है कि मेरा एक नंबर या 2 नंबर से बी रह गया। 37 या 38 हैं तो एक नंबर से बी रह गया, ए की तो उम्मीद खैर थी ही नहीं। चलो कोई नहीं, आगे आ जाओ। लेकिन 28 पे ई है तो शायद हो सकता है कि बड़े बच्चे इसमें फेल हुए हों। आगे इकनॉमिक्स का ए जो थ्रेशोल्ड आया है वो थ्रेशोल्ड आया है जी 21 पे ए ग्रेड, जो कि काफ़ी लो है। 23 पे होता है वैसे ए, 25 पे ए स्टार, जो कि उम्मीद तो थी 25 पे होगा, लेकिन 25 एमसीक्यूज़ नहीं ठीक होने, 24 या 23 होने थे। लगता है इसमें भी एक से ही रह गया, 20-17 पे 10 पे ही इसका एज यूजुअल ठीक है। और ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का देख के हैरानी हो रही, 55 पे ए स्टार है लेकिन फिर भी ए स्टार नहीं आया, तो 44 पे ए है। लगता है इसमें भी कोई 2-3-4 नंबरों से ए फिर रह गया है। इतनी मेहनत करो फिर भी आपका जो है ग्रेड कुछ नंबरों से रह जाए तो दुख होता है। और पासिंग नंबर 11 पे है और इसका जो है बी जो है 33 पे, तो इसका तो है नॉर्मल है जितना ही लोगों का बनता रहता है। तो ये थ्रेशोल्ड भी अब हम लोगों ने देख लिए हैं। तो इसके बाद तो ये थे इसके थ्रेशोल्ड। अब काफ़ी लेट कैमरे ने इशू किए हैं रिज़ल्ट के बाद, तो अब देखो आगे इसका क्या बनता है। वैसे रीचेकिंग इंग्लिश की बनती अब नहीं है, मैं नहीं करवाने वाला जो मैंने पहले कहा था। अब थ्रेशोल्ड के बाद जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। इतना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये रिज़ल्ट तो मेरा ही अल्लाह करे आपका भी अच्छा आया हो, और अगर आप देने वाले हो तो अल्लाह करे आपको भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।